चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको रेक्टल रीजन से ब्लीडिंग हो रही है और ब्लीडिंग की कंसिस्टेंसी कैसी है, यानी कि फ्रेश ब्लीडिंग हो रही है या फिर ब्लैकिश ब्लड आ रहा है, और या पेन के साथ हो रही है ब्लीडिंग या पेन के बिना हो रही है, एक्सेस में ब्लीडिंग हो रही है, साइलेंट है, या फिर थोड़ी बहुत ब्लीडिंग हो रही है जब आप स्टूल पास करते हो तब उसके साथ ही ब्लीडिंग आती है। अब हम जानते हैं ऐसा होता क्यों है। अगर हम लोग बराबर बहुत ही आलसी वाला लाइफ स्टाइल हम लोग अपनाते हैं, सीडेंट्री लाइफ स्टाइल रहती है, हम लोग एक जगह बैठे रहते हैं, तो ये प्रॉब्लम होने की समस्या बढ़ जाती है। अगर हम लोग मैदा प्रोडक्ट्स और फास्ट फूड का सेवन अधिक मात्रा में करते हैं तब भी ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है। अगर हम लोग वाटर इनटेक डेली कम करते हैं तो भी हम इस समस्या को दावत देते हैं। और फोर्थ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर हम फाइब्रस फूड्स को अपने डाइट में इंक्लूड नहीं करते हैं तो भी हमें इस समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, जानते हैं वो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें हमें रेक्टल ब्लीडिंग हो सकती है। दोस्तों, हेमरॉइड्स वाली जो कंडीशन है वो हेमरॉइड्स इंटरनल भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। कई एक बार जब पेशेंट्स मोशन पास करते समय बहुत प्रेशर देते हैं तो वहाँ पे जो रेक्टल पैड्स होते हैं वो स्वेल कर जाते हैं और वहाँ पे ब्लड वेसल्स की सप्लाई बहुत अच्छी होती है, इसलिए वहाँ पे ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। और ऐसा ही रीज़न इंटरनल पाइल्स का भी होता है, और इंटरनल पाइल्स में भी बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है, साइलेंट ब्लीडिंग होती है। अब हम बात करेंगे फिशर की। कई एक बार क्या होता है कि पेशेंट्स मोशन पास नहीं करते, वेगों को रोकते हैं, उससे क्या होता है मोशन स्टूल्स जो हैं उनके हार्ड हो जाते हैं। हार्ड होने से जब वो मोशन पास करते हैं तो उनके रेक्टल रीजन में कट लग जाता है। कट लगने को हम कहते हैं फिशर। फिशर का जो पेशेंट होता है वो जब मोशन पास करता है तो उसको बहुत ज़्यादा पेन होता है और मोशन के साथ ब्लड भी स्टेन होके आता है। अगर पेशेंट को फिस्टुला बना हुआ है, यानी कि रेक्टल ट्रैक्ट से ले करके रेक्टल रीजन से ले करके एक ट्रैक्ट बनता है स्किन तक, नियर बाय स्किन तक, तो वहाँ से भी ब्लीडिंग हो सकती है। उसके साथ पस का डिस्चार्ज भी ज़रूर हो सकता है। और भी कंडीशंस हैं जिसमें पेशेंट को ब्लीडिंग हो सकती है, जैसे डाइवर्टिकुलर डिजीज़ हो, क्रॉन्स डिजीज़ हो, ओवल कैंसर हो। अगर पॉलिप्स हों, रेक्टल पॉलिप्स हों, उसमें भी पेशेंट ब्लीडिंग की शिकायत करता है। अगर रेक्टल रीजन में ट्रॉमा हो गया है तो भी पेशेंट को ब्लीडिंग होगी। अगर पेशेंट को स्टमक या डुओडेनल रीजन में अल्सर्स हैं तब भी ब्लीडिंग होती है, लेकिन ये जो ब्लीडिंग होती है ये ब्लैकिश कलर की होती है। अगर बॉवल रीजन में इन्फेक्शंस हो जाएं तब भी ब्लीडिंग होती है। गैस्ट्रोएंटेराइटिस यानी कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द इंटेस्टिनल ट्रैक्ट अगर हो जाता है तब भी ब्लीडिंग की कंप्लेंट पेशेंट आपको करेगा। अल्सरेटिव कोलाइटिस में भी पेशेंट को ब्लीडिंग होती है। और बहुत ही रेयर केसेस हैं एसटीडीज़ में, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ में भी अगर वो रेक्टल रीजन तक पहुंच गया है तो भी एनोरेक्टल ब्लीडिंग होगी। तो दोस्तों, अगर आप इनमें से किसी एक चीज़ से भी सफ़र कर रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। और आपने इतना कीमती समय मुझे दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।